Hi friends, today I am speaking to you from our Jesus Calls Prayer Tower Chapel at Adyar. हेलो दोस्तों, आज मैं हमारे प्रेयर टावर अड्यार से आप लोगों से बातें कर रही हूँ। Yes, when I'm here itself, I can feel the presence of God so mightily. हाँ, मैं यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को बहुत सामर्थ्य से महसूस कर Every सकती day, हूँ। hundreds of people visit the Jesus Calls Prayer Tower. They visit the chapel and they are blessed. प्रतिदिन 100 से भी ज्यादा लोग जीसस कॉल्स प्रेयर टावर और चैपल में आते हैं और आशीष पाते हैं। I am one of that person. मैं उसमें से एक हूँ। Yes, whenever there's something in my life, a major event or something that is bothering me, I always run to the chapel at Jesus Calls जब Prayer भी Tower. मेरे जीवन में कुछ प्रमुख घटनाएं या फिर कुछ मुझे बहुत परेशान करता है तो मैं जीसस कॉल्स प्रेयर टावर की ओर दौड़ One कर day, आती हूँ। the Lord put a deep burden in my heart to fast and pray for my daughter एक Katie. दिन प्रभु ने मेरे मन में बहुत बोझ डाला मेरी बेटी केटी के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करने के That लिए। happened when she was 2 or 3 years old. जब वे 2 या 3 साल की थी तब ऐसा हुआ। I didn't know why the Lord told me this, but I had this burden, so I fasted and I prayed. मुझे पता नहीं प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने भोज के साथ उपवास और प्रार्थना And किया। every day I used to fast, and evening 5 o'clock I used to visit the chapel, pray there and break the fast. प्रतिदिन मैं उपवास करती थी, शाम को 5 बजे चैपल में आकर मेरे उपवास को पूरा करती थी। And God used to speak so clearly to me. और प्रभु मुझसे बहुत स्पष्ट रूप से बात करते थे। But even then I never understood why. लेकिन तब भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया क्यों। After a few months only we realized that one of her friends was affected by a deadly disease. लेकिन कुछ महीनों के बाद हमें पता चला कि केटी की बहुत प्रिय दोस्त एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित थी। And Katie was so close to her, she also would have become sick. केटी उनके बहुत करीब थी, वो बीमारी केटी को भी लग सकती थी। But I believe that because the Lord made me to fast and pray, and because I prayed in the chapel, the Lord heard my प्रभु ने prayers. मुझे उपवास के साथ प्रार्थना करने को कहा और इस चैपल में करने के कारण उन्होंने मेरी प्रार्थना को Yes, सुना। today you might be heartbroken when praying for your आज children. शायद आपका दिल टूट गया हो और आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे You हो। might be so worried that they are living so far away आपको from you. शायद इस बात की चिंता हो रही होगी कि वे आपसे बहुत दूर रहते The Lord हैं। says in John 16:24, प्रभु यूहन्ना 16:24 में कहते हैं, ask and you will receive, and your joy will be complete. मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Yes, let's ask the Lord today to bless our children. हाँ, आज हम प्रभु से मांगेंगे कि वे हमारे बच्चों को आशीष करे। Ask Him to bless your business. आपके व्यापार को आशीष करने के लिए उनसे मांगिए। Ask Him to bless your family. आपके परिवार को आशीष करने के लिए मांगिए। The Lord loves you so much, He is waiting to bless you. प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वे आपको आशीष करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। So let's pray together and ask the Lord to bless इसलिए हम us. लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु से आशीष Lord मांगेंगे। Jesus, I pray for your dear children today. प्रभु यीशु, आपके प्रिय बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Lord, we are no one, Father. We are not worthy. हे प्रभु, हम कोई भी नहीं हैं पिता, हम अयोग्य We are हैं। not worthy to even stand in your presence. आपकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए भी हम पात्र नहीं हैं। But you love us so much, Jesus. लेकिन आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं यीशु। You love your children so much. आप आपके बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। You see all the tears that they have shed. उन्होंने जितने आंसू बहाए हैं आपने उसे देखा है। You see all the sacrifice that they have made. आपने उनके द्वारा किए गए बलिदान को देखा है। Lord, I pray for you to bless all the children who are watching this. प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे इसे देख रहे हैं उन्हें आशीष Lord, कीजिए। let all their tears be wiped away. प्रभु, उनके सारे आंसुओं को पोंछ दीजिए। Let all their sorrows be turned into joy. उनके सभी दुख को खुशी में बदल दीजिए। Lord, I pray for especially the parents who are praying for their children. माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे How हैं। much burden they might be feeling. उनके दिल में कितना बोझ होगा। Lord, children who have been suffering with a sickness for so long. प्रभु, जो बच्चे बहुत दिनों से रोग से पीड़ित हैं, Lord, I pray for you to touch them and heal them, Father. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आप छू कर उन्हें चंगा कीजिए पिता। Lord, just like how you touched the girl in the Bible हे प्रभु, जिस प्रकार आपने बाइबल में उस लड़की को छुआ and you raised her up from the dead, और आपने उसे बिस्तर से उठाया, I pray that you touch these children and raise them up from the dead, Father. आप इन बच्चों को छुइए और इन्हें भी बिस्तर से उठाइए। Let them be relieved of their sickness उन्हें उनकी बीमारी से राहत मिले and let them be strengthened.
और उन्हें मजबूत बना दे। Lord, I pray for your peace and protection to be upon each family member. हर एक सदस्य के ऊपर आपकी शांति और रक्षा बनी रहे। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, So आमीन। my dear friends, I believe that the Lord has heard your prayers. मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे विश्वास है प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है। Visit the Jesus Calls Prayer Tower closest to your home and let us know in the comments below. आपके घर के नजदीक रहने वाले जीसस कॉल्स प्रेयर टावर को जाइए और कमेंट्स में हमें बताइए। If you're not able to visit a prayer tower, you can call telephone prayer tower anytime and we are available 24/7 to pray for you. तो फिर आप हमें 24 घंटे प्रेयर टावर फोन में कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Prayer warriors are there just to hear you and pray for you. प्रार्थना करने वाले योद्धा यहाँ पर मौजूद हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। You are never alone, my dear friends. आप कभी भी अकेले नहीं हैं प्रिय दोस्तों। Subscribe to this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, like this video and share this video with everybody. इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर एक के साथ में शेयर कीजिए। Morris Gill, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष है। According to Exodus 33:17, God will do the very thing you have asked because He is pleased with you. निर्गमन 33:17 के अनुसार, जिस बात की चर्चा तूने की है मैं वही करूंगा क्योंकि मेरी कृपा की दृष्टि तुझ पर है। Father, bless Morris with excellent blessings in the career and work permit. Lord, let it come quickly and let it be extended. हे पिता, मॉरिस को कैरियर और वर्क परमिट के मामले में उत्कृष्ट आशीष प्रदान करें। यह शीघ्र प्राप्त हो और इसकी अवधि भी बढ़ा दी जाए। Lord, give him a good job in a company that can sponsor his visa and offer a good salary. Do a miracle, Lord. Provide it for your son. Quickly let it come. हे प्रभु, उसे किसी ऐसी कंपनी में अच्छी नौकरी दें जो उसके वीजा का प्रयोजन कर सके और अच्छा वेतन दे सके। हे प्रभु, इस चमत्कार को कीजिए, अपने पुत्र के लिए यह व्यवस्था कीजिए, शीघ्र ही ऐसा होने पाए। And Sister Albina Gill, kidney be healed, Lord, and Brother Shamim Gill, that the eyesight be healed by the power of God. Heal them, Lord. Honor them, honor them, honor them. Thank you, Jesus. Amen. हे प्रभु, बहन एल्विना गिल के गुर्दे ठीक हो जाएं और भाई शमीम गिल, परमेश्वर की सामर्थ द्वारा उनकी दृष्टि ठीक हो जाए। हे प्रभु, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए, उनका सम्मान बढ़ाएं, वे सम्मानित हों। धन्यवाद यीशु, आमीन। God bless you.